हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का वन शॉर्टेड वीडियो देखेंगे। किस चीज़ का? प्रश्नावली 2.2। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। JCERT 2024 पे ये आधारित है और इससे 2000 ये प्रश्नावली 2.2 से आधारित सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग इसका वन शॉट नाम देते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पर क्वेश्चंस, और उसको हम लोग को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग को इसको बिना जोड़े हम लोग को आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर से इसको हम लोग को गिन लेना है। कितना है लिखेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, यानी कि हम लोग इसको सबको जोड़ेंगे या फिर हम लोग उसको गिन लेना है। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ पे है और इसका क्या कर देना है, वर्ग, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे इसको पूरा जोड़िएगा तो आपका 25 होगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 बराबर। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, तो हम लोग को इसको जोड़ना नहीं है, बस इसको गिनना है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का वर्ग, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना, 49। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लिखेंगे 11 और इसका क्या कर देंगे, वर्ग। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। नहीं समझ में आता है तो 11 × 11 कर लीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 121। कैसे आएगा, 11 धाम 110 और उसमें 11 जोड़ दीजिएगा तो 110 और 11 कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित का वर्ग को बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होता है उसको हमें देखना है। तो इसका बीच के प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग गिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 43 का वर्ग कैसे करेंगे, तो हम लोग वर्ग करने के लिए एक नियम ट्रिक भी है, उसको हम लोग जादू से तुरंत निकाल सकते हैं, यानी कि समझिए तो वो जादू ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे कितना है, 43 है, यानी कि 50 से कितना कम है, 7 कम है। तो 25 में से 7 घटाएंगे, 25 में से 7 घटाएंगे यानी कि 25 में से 5 घटा दिए तो 20 बचा, 20 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 18, यानी कि 18। ठीक है, और 7 घटाते यानी कि 7 का वर्ग, 7 7 49। ठीक है, अगला आपका क्या है, 44 का वर्ग, यानी कि 50 से 6 कम है, यानी कि 25 में से 6 घटाएंगे, 25 में से 5 घटा दिए तो बचेगा आपका 1, ये 20। ठीक है, अब 20 में से 1 घटा दिए तो कितना बचेगा, 19। ठीक है, कितना घटाते हैं, 6, यानी कि 50 से 6 ही कम था ना, तो इसलिए 6 घटाएं। अब 6 का वर्ग कितना होता है, 6 छक 36। अब इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, 1936 में से आपको इतना घटा देना है, तो 1936 में से हमको कितना घटाना है, 1849। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 1849। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 9, यहाँ पे हो गया 6, 6 में से 9 नहीं जाएगा, यानी कि 16, 16 में से 9 अगर घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका 16 में से 9 यहाँ पर बचेगा 9 7 16 होता है ना, तो यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा यहाँ तक नहीं लेना है, इससे एक पीछे ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कितना बच गया, 3 नहीं 2 बच गया ना, तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, तो हासिल होगा 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8। बस, और यहाँ पे देखिए 8 में से 8 गया तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक हासिल इसको दे दिए थे, 1 में से 1 गया तो आपका 0, यानी कि 86 जो है आपका इसका, इसके बीच में 86 जो है प्राकृतिक संख्या आएंगे, तो लिखेंगे 86 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है, चलिए देखिएगा यहाँ पर 14 का वर्ग देखते हैं। तो 14 का वर्ग होता है आपका 196, और यहाँ पर देखते हैं 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है आपका 225। ठीक है, तो 225 में से 196 घटा देते हैं, तो 225 माइनस 196, तो यहाँ पे बचेगा कितना, देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 हो गया तो कितना बचेगा, 9। उसके साथ यहाँ देखिए कितना बचा यहाँ पर, 1, क्योंकि 1 इसको दे दिया ना, 15 इसको हो गया ना यहाँ पर, क्योंकि 15 में से 6 गया, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे बचा हुआ है, 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया, 21। एक हासिल दे दिया 11, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2, 9 2 11 होता है ना, यहाँ पे 2 हो गया। अब 1 में से 1 गया तो आपका 0 हो गया, यानी कि 29, यहाँ पे 1 घटा देना है, 29 जो है यहाँ पे इसको 28 कर देना है। ठीक है, क्यों घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 96 तक नहीं लेना है, उससे कम ही लेना है। ठीक है, वर्ग के बीच में पूछा है ना, यानी कि वर्ग तक नहीं पूछा है, वर्ग के बीच में, इसलिए हम लोग 1 घटा देते हैं यहाँ पर। तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक
संख्या, प्राकृतिक संख्या इतना ही, यानी कि 14 और 15 का वर्ग के बीच में इतना आपका प्राकृतिक संख्या आएगा। चलिए हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में यानी कि दूसरा नंबर का तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 34 और 35 का वर्ग निकालना है। तो 34 और 35 का वर्ग, 34 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, बस वही सेम नियम अपनाएंगे। 50 से कितना कम है, तो 50 से यहाँ पर कम है 16, ठीक है, 16 कम है। तो 16 का अगर हम लोग इसमें से 15 ये 25 में से 16 घटा देंगे, तो 25 में से अगर 16 घटाते हैं तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 25 में से 16, 5। चलिए इसको हम लोग गुना करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक रफ पे ले लिए हैं, 34 गुने 34 कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, 4 के 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1 बच गया। फिर 4 के पाना में 4 3 12 और 1 13। फिर से 3 के पाना से 3 चौके 12, 1 बच गया। 3 तिरिके 9 और 1 10, यानी कि 6 यहाँ पे हो जाएगा। 3 और 2 5 हो गया, और 1 का 1 और यहाँ पे 1, यानी कि 1156, ठीक है। 34 का अगर आपका वर्ग निकालना है तो कितना होगा, 1156। अगर यही हमको कितना निकालना है, एक आपका 35 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 35 गुने 35, यानी कि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुना करना। तो 5 पचे 25 का 5, 2 हासिल, 5 दिए 15, 2 17। फिर 3 का 3 पचे 15, फिर बचा कितना 1 हासिल, 3 तिरिके 9 और 1 10, जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2 और 1, यानी कि 1225, ठीक है। एक 1156 और 1225, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका वर्ग होगा 1156 और 1225, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1225 में से घटा देते हैं, 1225 कभी में से 1156 घटाते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग घटाते हैं तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर घटाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 1225 में से 1156 घटाना है, तो लिखेंगे 1225 घटाओ 1156। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ पर बच गया 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा, एक हाथ से लिए 11, 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6, यहाँ से 1 से 1 0, यहाँ से 1 0, यानी कि 69 हो रहा है। लेकिन इसमें से हम लोग को बीच में पूछना था ना, तो एक यहाँ से घट जाएगा, यानी कि 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 68, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृत संख्या। इस प्रकार से जो है ना आपका एक्सरसाइज 2.2 का यहाँ पे सेकेंड नंबर सॉल्व हो गया है। हम लोग थर्ड नंबर को आगे देखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, थोड़ा सा हिल गया था। नेक्स्ट हम लोग चलिए थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर सॉल्व करना है, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों का योग रूप के रूप में लिखिए। यानी कि 2 क्रमागत, यानी कि क्रम से मतलब कि 1 2 3 4 जैसे होता है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग को इसका लिखना है। तो इसका पहले वर्ग करेंगे, उसके बाद कौन कौन सा 2 संख्या को जोड़ने पर हमारा ये इसका वर्ग आता है। तो चलिए हम लोग उसको पहले वर्ग करते हैं। यानी कि आपका 23 का जो है वर्ग, 23 का वर्ग क्या होता है, यानी कि 23 गुने 23 हो जाएगा। तो इसका वर्ग हो जाएगा आपका 529। कितना होगा 529। तो 529 और आ रहा है, लेकिन हम लोग को इसको कैसे लाना है, 2 क्रमागत संख्या के रूप में लाना है। तो इसमें से 1 घटा देते हैं, तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28। और 500 का आधा कितना होता है 250, ठीक है, 250 और 250 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। और 28 का आधा कितना होगा 14, यानी कि 250 और 14, यानी कि हो जाएगा 264, ठीक है। और उसमें से 1 घटाते हैं ना, तो 1 जोड़ देंगे, यानी कि 265, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। फिर से समझिए, नहीं समझ में आया, पहले देखेंगे 500 का आधा करेंगे, कितना हो गया 250, 250। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इस 1 घटा देंगे, यहाँ 29 से तो 1 घटा देंगे 28 हो जाएगा। 28 का आधा कितना होता है 14। तो 250 में से 14 जोड़ देंगे, तो 50 10 60 और 4 64 हो गया। और जो 1 घटाए थे 1 जोड़ करके अगला संख्या लिख देंगे, आपका आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कितना है 15 का वर्ग ना। तो 15 का वर्ग होता है 15 गुने 15 करेंगे, तो इसका वर्ग आपका हो जाएगा 225। अब ये देखिए 225 से 1 घटाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 200 का आधा कितना होता है 100, 24 का आधा 12, तो 112 प्लस 113, ठीक है। इस प्रकार से और दोनों संख्या हम लोग लिख सकते हैं, इसका भी 2 संख्या हो गया। अब 19 का वर्ग, यानी कि 19 का वर्ग बराबर कितना होता है 19 गुने 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 का वर्ग करना है, यानी कि 19 को 19 से गुना करना है, यानी कि हो जाएगा 361। अब 361 है, 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 360,
300 का आधा कितना होता है 150, 150 और 150 कितना हो जाएगा 300, ठीक है। और 60 का आधा 30, ठीक है। यानी कि 150 और 30 80, 180 प्लस 181, एक जोड़ देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ जो है आपका एक्सरसाइज 2.2 है वो आपका कंप्लीट होता है। प्रश्नावली 2.2 और ये वर्गमूल का दूसरा पार्ट, ये दूसरा वीडियो था, ठीक है। तो और भी अगर हम लोग आगे वीडियो सॉल्व करेंगे, तब तक बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।